जिलाध्यक्ष राजकुमार गोवर जी मेरे दाएं उपस्थित हैं, मेरे बाएं हमारे नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष रमेश सुवर्णा जी हैं, आप हमारे जितेंद्र जी डबास हमारी लोकसभा के विस्तारक हैं, हमारे दोनों तरफ महामंत्री हमारे जिलों के हरीश जी, राज जी, कुणाल जी, संदीप जी और इधर राज जी बैठी हैं। सभी आपके इस कार्यक्रम में भाजपा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि भाजपा की एक अपनी पद्धति है, वो चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर उनसे सुझाव देती है कि आप हम अपने संकल्प पत्र में आपका क्या सुझाव है, कौन से काम हमें आप लोगों के लिए करने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2019 के संकल्प पत्र में हमें 234 सुझाव आए थे और उसमें से भाजपा ने 222 सुझाव जो है पूरे किए और ये 97% रिजल्ट जो है हमने अचीव किया था। तो इस योजना को नीचे तक ले जाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि हम जन जन तक नीचे जाने के लिए एक संकल्प पत्र निकालेंगे जिसमें विकसित भारत मोदी जी की गारंटी। तो भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए, भारत का विकास और कैसे हो, भारत और कैसे आगे बढ़े, कैसे वो विश्व गुरु बने, इसको जन जन की सहमति होना जरूरी है। तो उसके लिए तय किया कि हम अपने सभी मंडलों में, सभी विधानसभाओं में, सभी प्रमुख स्थानों पर हम अपनी एक पेटिका वहां पे रखेंगे और वहां पे संकल्प पत्र भी रखेंगे और जो भी आम आदमी भी, कोई भी नागरिक, कोई भी कहीं का व्यक्ति उसमें अपने सुझाव लिखकर अपना नाम, पता, अपने सुझाव लिखेगा और उस सुझावों को हम आगे अपने शीर्ष नेतृत्व के पास भेजेंगे। वहां पर उनके ऊपर पूरी ध्यान से तय किया जाएगा कि कौन कौन से सुझाव इसमें से है, हमें जनता के हित के लिए कहां, कौन से नीचे वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अपर क्लास के लिए, व्यवसाय के लिए, के लोगों के लिए, सबके लिए वो जो है उनकी स्क्रूटनी करने के बाद में उसको उसमें संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी डालेगी। इसलिए ये आज की बैठक की है। तो हमारे बीच में हमारे दोनों अध्यक्ष भी बैठे, प्रमुख लोग सब बैठे हैं। तो आप जो भी बात करेंगे उसका हम पूरा आपके जो भी उत्तर होगा हम देने का प्रयास करेंगे। राजकुमार जी से मैं कहूँगा, राजकुमार जी इस विषय के ऊपर अपना संकल्प को डिटेल में बताने के लिए अपना विषय थोड़ा धन्यवाद सुमन जी। हमारे लोकसभा के आप संयोजक हैं, हमारे लोकसभा के विस्तारक भी उपस्थित है जयेंद्र डबास जी, हमारे लोकसभा में नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी उपस्थित, हमारे दोनों जिला के महामंत्री। पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस जिले के अंदर आप सब लोग आए और सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने भी पहुंचना था, लेकिन एक बड़ी जरूरी बैठक आ गई। आजकल आपको मालूम है चुनावी समय है और संगठन जब भी किसी बैठक के लिए अब उधर से जानकारी आती है तो एकदम जाना पड़ता है। तो उनका अभी मैं रास्ते में आ रहा था तभी फोन आया, कहते राजकुमार जी आप लोग स्वयं इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर लेना। तो आप सबका अभिनंदन है जी। अभी मेरे से पूर्व सुमन जी ने आपको बताया विकसित भारत संकल्प पत्र, ये भारतीय जनता पार्टी की देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि जनता के बीच में जाके जनता के विचारों से संकल्प पत्र तैयार करना। हमारे को परसों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, वो बता रहे थे कि जो 2014 का संकल्प पत्र था उसमें 95% जो संकल्प पत्र तैयार हुआ 95% उनको मोदी जी ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर उस सारे कार्यों को पूरा किया। और 2019 के अंदर जो संकल्प पत्र तैयार हुआ
वो उसके अंदर 99% अभी तक वो सारे काम हो चुके हुए हैं। जो 1% है वो भी हो सकता है कि ये जो अगले 3-4-5 दिन है इसके अंदर वो 1% भी वो काम पूरा हो जाएगा। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि देश को ऐसा नेतृत्व हमारे मिला हुआ है। अब इसमें हमारा जो काम रहेगा हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक समाज के अंदर जाएगा और हम उसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। वो बॉक्स के माध्यम से हम लोग सुझाव लेंगे सर्व समाज का, सबका और सभी संस्थाओं का, चाहे वो व्यापारिक संस्थाएं हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अन्य कोई भी संस्थाएं हो, उनसे भी सबके सुझाव लेंगे। और उसके साथ साथ मार्केट्स वगैरह में भी जाएंगे, बड़ी बड़ी मार्केट्स में आम जनता के सुझाव लेंगे, स्टूडेंट के सुझाव लेंगे। स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके भी सुझाव लेंगे कि उनको आगे हमारे इस विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसके लिए उनको क्या क्या और अपेक्षा है। तो वो सारे सुझाव इकट्ठे कर हम वो सारी की सारी पेटिका प्रदेश में जमा कराएंगे और वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगे। तो आप लोगों के भी सुझाव हम लेंगे। आज बाई चांस वो पेटिका आ नहीं पाएगी तो आपसे भी कहते, इसके बाद आप लोग भी देते कोई अच्छे अच्छे सुझाव। तो आगे आप लोगों को एक अलग से बुलाकर, सांसद जी भी हमारे उसके बीच में होंगे, तो उसमें बीच में आपके भी सुझाव लेकर वो सुझाव भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम प्रधानमंत्री जी ने जो 2 कार्यकाल निकाले उनके लिए उनको बधाई देते हैं, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से बधाई देते हैं। जो तीसरा कार्यकाल तैयार खड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर 400 सीटें पार 370 का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण करेंगे और सभी समाज को, सभी भारत की हर जनता का जो भी उनका उस पेटिका के अंदर सुझाव आएगा, उस सुझाव के ऊपर वो प्रधानमंत्री जी अगले जो 5 वर्ष का कार्यकाल है उसके अंदर भी वो सारी की सारी चीजों को पूरा करेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे की बातचीत के लिए मेरे साथी जिला अध्यक्ष नजफगढ़ के रमेश जी को सौंपता हूँ। श्रीमान रमेश बंदर। इस विषय पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है, क्या प्रारूप है, दोनों बातें आदरणीय सुमन जी ने और आदरणीय राजकुमार जी ने आपके सामने रखी है। इनको दोबारा से रिपीट करना मुझे लगता है कि कोई खास महत्व नहीं है। एक बात जरूर मैं पूरे देश को या पूरी दिल्ली को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश आजाद होने के बाद से ये इस तरह के अवसर जो पिछले 10 साल में आए हैं ये पहले कभी नहीं आए। जिस तरह से इस देश को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है पूरे विश्व के अंदर, वो हम सब लोगों के सामने है। 2014 से पहले इस देश की क्या स्थिति थी पूरे विश्व पटल के ऊपर और आज क्या स्थिति है, तो भारत के लिए ही नहीं, भारत के आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है कि इस देश में 2014 से और अभी तक एक ऐसे युग पुरुष और महापुरुष देश का नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने अनेक ऐसी बड़ी उपलब्धियां देश के सामने रखी है जिनका कोई सानी नहीं है। आने वाले समय में लगभग 2 महीने के बाद फिर से तीसरी बार इस देश में एक बेहतरीन सरकार आपके सामने होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश का तीसरी बार फिर नेतृत्व करेंगे और एनडीए के कुनबे के रूप में 400 से पार का एक आंकड़ा हम लोगों ने तय किया है और 370 भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें होगी। इसको लेके हम पूरी तैयारी के साथ दिन रात जुटे हुए हैं। पूरी तरह से जनता का सहयोग है और कल पश्चिम बंगाल की एक जनसभा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार के हमने नहीं कहा है, इस देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। और हो सकता है कि शायद पूरा देश इस बात का साक्षी बने कि अभी तक 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें बनी हैं, जितनी लोकसभा में सीटें किसी भी सरकार ने प्राप्त की, उनसे शायद अधिक सीटें अब की बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटें आने वाली हैं। हम सब
अनेकों अनेकों चीजों को लेके बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे आराध्य प्रभु राम, जिनकी प्रतीक्षा लगातार हम 500 साल से ही कर रहे थे, उसका भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। हम जिस धारा 370 सीटों की बात कर रहे हैं, ऐसा ही मिलता हो शब्द धारा 370, जिसके बारे में अनेकों भ्रांतियां फैला रखी थी अनेकों राजनीतिक दलों ने, उन सारी भ्रांतियों को किनारे में रखते हुए इस देश के लौह पुरुष और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसके झटके के अंदर धारा को धाराशाही कर दिया। 2019 से 24 तक जो काम हुए हैं उनको लेके जिस तरह का उत्साह है, हमें लगता है कि 7 सीटों पे हम बहुत अधिक मार्जिन के साथ अपनी सीटें जीतेंगे और हम मार्जिन बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। बाकी 7 सीटों में जीतने में हमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। और मोदी जी ने राम राम भेजी है अपने पत्र के द्वारा, और एक एक पत्र सबके घर में जाएगा, मोदी जी की राम राम जाएगी। और उसके साथ साथ जो हमारे लाभार्थी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार से लाभ लिया है, उनसे भी मिलने का हमारा निरंतर, हम उनसे भी जाकर मिलेंगे और उनको भी बताएंगे कि ये लाभ